जय भीम साथियों। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर पटियाला से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब का एक और भाषण वीजा की प्रकीशा किताब के पाठक्रम के पहले पाठ का तीसरा और आखिरी भाग आपसे साझा करेंगे। बाबा साहेब ने अपनी किताब वीजा के लिए प्रतीक्षा में लिखा है। ये घटना मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस समय घटना हुई मैं 9 वर्ष का बालक था, लेकिन इसने मेरे दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। ये घटना होने से पूर्व मैं जानता था कि मैं एक अछूत हूं और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव सहन करने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं जानता था कि मैं अपनी कक्षा के छात्रों के बीच अपने क्रम के अनुसार नहीं बैठ सकता था, अपितु मुझे स्वतः एक कोने में बैठना होता था। मैं जानता था कि स्कूल की सफाई करने के लिए रखा नौकर मेरे उस टाट को नहीं छुएगा जिसका मैं प्रयोग करता हूं। मुझे टाट का टुकड़ा शाम को अपने साथ ले जाना होता था और उसके अगले दिन प्रातः अपने साथ लाना होता था। स्कूल में सवर्णों के बच्चे प्यास लगने पर नल से पानी लेकर प्यास बुझा सकते थे। इसके लिए उन्हें केवल अध्यापक की इजाजत लेनी होती थी। मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था और जब तक इसे कोई सवर्ण व्यक्ति खोलता नहीं था, मैं अपनी प्यास नहीं नया सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति लेना काफी नहीं था। स्कूल के चपरासी की उपस्थिति आवश्यक थी, क्योंकि वही एक ऐसा आदमी था जिसे कक्षा अध्यापक इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। यदि चपरासी उपलब्ध नहीं होता था तो मुझे बिना पानी के रहना पड़ता। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार बयान किया जा सकता है: चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मैं जानता हूं कि घर में कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थी। ऐसी बात नहीं है कि सतारा में कोई धोबी नहीं था। ऐसी बात भी नहीं कि हम धोबी को पैसे नहीं दे सकते थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोती थी कि हम अछूत थे और कोई धोबी किसी अछूत के कपड़े नहीं धोता था। मेरे तथा अन्य लोगों के बाल काटने या हजामत बनाने का काम मेरी बड़ी बहन करती थी, जो हमरे बाल काटते काटते बाल काटने में माहिर हो गई थी। इसका कारण ये नहीं था कि सतारा में कोई नाई नहीं था, और न ही इसका ये कारण था कि हम नाई को पैसे नहीं दे सकते थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी कि हम अछूत थे और कोई नाई अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं था। ये सब जानते थे। इस घटना से मुझे इतना अधिक धक्का लगा जितना पहले कभी नहीं लगा था, और इससे पहले मैं छुआछूत को अन्य सवर्णों और अछूतों की तरह एक आम बात समझता था। लेकिन इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। ऐसे बाबा साहेब ने अपने लेख को पूरा कर दिया। तो ठीक है भाई, हम बाबा साहेब की विचारधारा को समझने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9463601616। हमेशा याद रखें। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपसे इजाजत चाहता हूं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।